नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएसएल न्यूज यूके लाइव में। मैं पवन सिंह लिंगवाल आपके साथ जुड़ा हूं इस समय, और मैं इस समय ग्राम सभा खदरी खड़गमाप दिल्ली फार्म में इस समय मैं उपस्थित हूं। और यहाँ पे आप देखेंगे, कैमरा थोड़ा दिखाएंगे, यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे जो यहाँ के आम जनमानस है वो यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे हमारे देखिए वन विभाग वाले भी आए हुए, और उसका कारण क्या है? कारण है कि आज लगभग सुबह लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पे एक भालू की चहलकदमी देखने को मिली है, जो कि हमने अभी सीसीटीवी के जो कैमरा है उसके माध्यम से यहाँ पे हमने देखा था। तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पे उपस्थित है। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे जो ये जो वन्य जीवों की जो चहलकदमी यहाँ पे क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है जो धीरे धीरे जो जंगलों को काटा जा रहा है, वन और अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये जो वन्य जीव हैं जो जंगल में रह रहे हैं, जंगली जानवर, वो कहाँ जाएंगे? उनको आखिर शहरों की तरफ ही आना पड़ रहा है। आखिर क्या मामला हुआ है? मेरे को आज सुबह एक वीडियो मेरे एक ग्रुप में पड़ा था, मैंने उसमें उसको वीडियो को देखा तो मुझे काफी अजीब सा लगा कि ये भालू अगर खदरी में दिखाई दिया। तो फिर मेरे भाई अन्नू रावत जी हैं, सिंगर है हमारे, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके घर के पास से सुबह 4:26 पे भालू यहाँ से गुजरा है और उसने एक गेट यहाँ पर तोड़ा है। तो हम लोग तुरंत, मैं भाई अपने अमित रावत जी के साथ यहाँ पहुंचा हूँ और मैंने तुरंत वन विभाग को, धमांदा जी को यहाँ पे फोन लगाया और अब वन विभाग की टीम भी हमारी यहाँ पे पहुंची है। अगर भालू मेरे जो संज्ञान में है 40-45 साल तो खदरी के अंदर मुझे भी हो गए हैं। हमने हाथी देखे हैं, पिछले दिनों 3-4 तेंदुए के बच्चे भी आए थे, वो भी देखे हैं, लेकिन भालू पहली बार हमने इस आबादी क्षेत्र में देखा है। और अगर आबादी क्षेत्र में भालू घुसा है तो हमने आजकल देखा पहाड़ों में स्कूल के बच्चों को क्लास से भालू उठा के ले गया। तो ये एक बहुत खतरनाक और एक बहुत गंभीर मामला है और मैं वन विभाग से अनुरोध करूंगा कि 24 आवर्स यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि भालू किसी भी समय किसी भी अकेले महिला पे या बच्चों पे हमला कर सकता है और काफी नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है। तो बाकी मैं जो हमारे मॉर्निंग वॉक लोग हमारे करते हैं, जो बच्चे हमारे ट्यूशन जाते हैं, जो महिलाएं हमारी काम पे जाती हैं, उन सबसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल सतर्क होकर चले और अंधेरे के टाइम पे तो बिल्कुल सतर्क होकर चले एकदम। जो जंगली जानवर या वन्य जीव है वो शहरों की तरफ ज्यादा दिख रहे थे, उसका कारण क्या है? देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि साहब वो, मैंने अभी जो कई नेताओं के भी स्टेटमेंट सुने कि साहब वो कूड़ा फेंका हुआ है तो जो है वहां भालू आ रहा। भाई पहाड़ों में भी घटनाएं पहले बहुत कम होती थी भालू की, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ पहाड़ों में धड़ाधड़ हर दूसरे दिन जो है न्यूज आते भी। परसों मेरा पैतृक विधानसभा है देवप्रयाग विधानसभा में एक भालू ने फिर एक हमला कर दिया। लेकिन ये या तो ये भालू कहीं से लाए जा रहे हैं या तो ये भालू यहाँ छोड़े जा रहे हैं। तो ये हमारी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से भालू की इतनी चहलकदमी। डोईवाला में अभी कुछ दिनों पहले घटना डोईवाला में भी, क्योंकि जब आप 40-50 साल से नहीं हमने सुना, तो पहली बार ये 1 साल के अंदर अंदर, मेरा जो मानना है 1 साल के अंदर अंदर पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भालुओं की इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई घटना भालू के सामने आ रही है। और मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी और वन विभाग से अनुरोध करूंगा कि आखिर ये भालू इतने ये आ कहां से रहे हैं और कौन इनको छोड़ रहा है आबादी क्षेत्रों में? आज की डेट में आप ये नरेंद्र नगर देख लीजिए, आप यहीं से ऋषिकेश से खड़े होकर पूरा नरेंद्र नगर जो हमारा क्षेत्र है, सारे होटल बन चुके हैं, रिसोर्ट्स बन चुके हैं, पहाड़ों को काट काट के जो है तमाम बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं। तो जब वो, ये भी एक कारण है, एक भय का माहौल है वहां पे वन्य जीवों में। भाई जब तुमने वहां जंगल ही काट दिए सारे, वहां सारा तुमने प्लेन्स बना दिया, तो भालू तो ये जंगली जानवर तो दौड़ेंगे प्लेन्स की तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, रिसोर्ट्स बन रहे हैं, अवैध कटान हो रहा है, जंगलों की सफाई हो रही है, ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है और सरकार को इस पे मनन करना चाहिए और इस पे भी रोक लगानी चाहिए। जो अवैध, जो जंगलों में जो अवैध रिसोर्ट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। अगर आप जंगलों में जब आदमी घुस जाएगा तो जंगली जानवर तो फिर आबादी में तो आएगा फिर। वन विभाग की अभी टीम आई है, हमारे सिमवाल जी आई हैं, कई और 3-4 लोग हमारे कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी उन्होंने यहाँ पे लोकेशन इसकी देखी है, पूरे इसके पंजे वंजे के निशान लिए हैं। और अभी पीछे गुलजार फार्म से अनिल भट्ट जी का भी फोन आया कि वहां से भी उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। तो 4:13 पे वो शायद गुलजार फार्म के पास था, उसके बाद 4:26 पे यहाँ पे आया। तो 13 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा है। अब यहाँ से आगे कैमरे चेक किए जाएंगे, वन विभाग की टीम चेक करेगी भाई कहाँ तक उसकी लोकेशन है। तो भालू एक ऐसा जानवर है, तो अब देखते हैं अगर ये लोग कहाँ तक उसको ट्रैक करते हैं। जंगल की ओर गया है कि यहीं कहीं गांव के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, तो हमें तब तक इसकी वो ना हो जाए तब तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये मेरी सबसे अपील है। और अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भालू की आवाजाही देखी गई थी ग्राम सभा खदरी खड़गमाप दिल्ली फार्म में, तो हमारे साथ इस समय वन विभाग के कुछ अधिकारी ये मौजूद हैं, तो उनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला हुआ है। ये यहाँ पर काफी मतलब सालों से हमने यहाँ पर कोई खबर नहीं सुनी थी
कि यहाँ पर भालू आ रहा है। हाथी तो आता था, लेकिन ये भालू की पहली घटना है। तो इसलिए हमने सभी गांव वालों से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो अपने ग्रुप में जहां पर भी जिसको अगर भालू की सूचना मिलती है तुरंत हम वन विभाग को सूचित करें, और हमारी जो टीम है वो 24 आवर्स गश्त के लिए तैयार रहती है। तो हम अगले 5 या 10 मिनट में आप लोगों के बीच होंगे। इसमें अभी क्या है कि भालू यहाँ से चला गया होगा कि इसी क्षेत्र में? हम अभी ट्रेस लोकेशन कर रहे हैं। अभी हमें 4:13 पे हमें ये गुलजार फॉर्म में सूचना मिली है। उसके बाद 4:26 पे यहाँ पर था। अभी यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर सभी लोगों से अपने एक वन्य जीव का गुलदार का हाथी का अपना क्षेत्र होता है कि इतने मीटर का दायरा होता है, तो भालू का क्या दायरा होता है? इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी, वैसे जंगलों में रहता है, जब ये जैसे ऊपर पहाड़ी में रहता है, अगर वहां इसका भोजन खत्म हो गया तो थोड़ा तो नीचे आना शुरू करता है आबादी में। जैसे जब भोजन खत्म होता है तो हम भी गढ़वाली आदमी है, हमारे जब गढ़वाल में वो रहता था तो दिखाई देता था। लेकिन जैसे इस बार घटनाएं हो रही है, ये हमला कर रहा है आदमी पे, तो ये चिंता का विषय है। इसलिए हमने क्या करा कि यहाँ पर टीम, हमारे रेंजर साहब ने 24 आवर्स यहाँ पर टीम गठित की हुई है, और हम लोग वैसे भी 24 आवर्स अपने क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी आदमी को अगर इसकी सूचना मिलती है तुरंत वन विभाग को, मेरा भी नंबर है और हमारे रेंजर साहब का नंबर है, उसको हम तुरंत अगले 10 मिनट में आप लोगों के बीच होंगे। और मैं अभी दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। अभी मैंने दिखाया था कि जो दिल्ली फार्म में है, जो खदरी खड़क माप का क्षेत्र है दिल्ली फार्म, वहां पे किस तरह से भालू की जो है वो आवाजाही देखी गई थी आज सुबह 4:13 के आसपास। तो अभी मैंने आपको वहां पे भी लाइव कवरेज दिखाया। और इस समय मैं आया हूँ गुलजार फार्म में, जो मेन जो खदरी और लक्कड़हाट वाली रोड है वहां पे, उसके सामने मैं यहाँ पे घर में उपस्थित हूँ। नेगी जी का घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वो भालू पहले यहाँ पे भी आया था। तो आप थोड़ा सा वीडियो, ये कैमरा यहाँ पे लाएंगे, देखिए किस तरह से यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये भालू के पंजों के निशान यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो है भालू के पंजों के निशान है। ये जो निशान है आपको भालू के पंजों के ही लग रहे हैं? ये तो सवेरे देखे हमने ना, सुबह देखे हमने, कुत्ते के निशान है, कुत्ते के निशान नहीं थे वो, पैरों के निशान बड़े बड़े दिख रहे हो, और आजकल तो भालू के ही पैर के निशान है वो। चलिए, इनका मतलब मानना है कि ये जो निशान यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाए, ये भालू के पंजों के निशान ही हैं। और हो सकता है कि जो जंगली भालू वो यहाँ से गया हो और इधर से होते वो दिल्ली फार्म गया हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और हम दोबारा लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं वो फिलहाल अभी कुछ दिन तक मॉर्निंग वॉक में ना जाएं, क्योंकि जो जंगली भालू है वो तुरंत ही हमला करता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे जो गुलजार फार्म का क्षेत्र है वहां पे भी उसकी आवाजाही देखी गई है। और ये जो मैंने निशान दिखाए हैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं, तो ये हो सकता है भालू के पंजों के ही निशान हो। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये किसी कुत्ते के या बिल्ली के पंजों के निशान नहीं है, ये काफी बड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कि देखिए पूरा हाथ मेरा आ रहा है, तो इतना बड़ा जो निशान है वो भालू के पंजों का निशान ही हो सकता है। भालू आया यार। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भालू के पंजों के, देखिए आगे भी देखेंगे वहां पे भालू के पंजे, तो थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ पे आके कि यहाँ पे किस तरह से। देखिए ये वो क्षेत्र है जहाँ पे की भालू की जो आवाजाही देखी गई थी सुबह लगभग 4 बजे के आसपास। तो यहाँ से वो भालू देखा गया था। तो यहाँ से हमने जब कैमरे में देखा था तो यहाँ से वो भालू यहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया था। हाँ, तो ये पूरा क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे पूरे उसके निशान भी देखने को मिलेंगे। कहाँ पे निशान, थोड़ा सा हम देखेंगे कहाँ पर है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे देखिए ये पूरे जो हैं यहाँ पे उसके नाखूनों के निशान भी यहाँ पे देखे कि चढ़ने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। शायद वो मेरे पास 1-2 बार गिरा भी था, तो यहाँ से फलांग मार के इधर को निकला था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगलों में जो अतिक्रमण हो रहा है, तो उसी के मद्देनजर जो जंगली जानवर है, वन्य जीव हैं, वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कि लोगों को यहाँ से भागना पड़े और यहाँ पे वन्य जीवों का निवास हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।